अरे हुआ है। हाँ मैम हो रहा है। स्टार्ट करें। ओके, देखो पहला है क्लास। देखो मॉलस्का में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या क्या था, हम थोड़ा सा वो कर दे रहे, रिवीजन कर दे रहे, सोच रहे तुम लोगों का। तो रुको, इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसमें ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे करके नहीं जाता, जा रहा है। अच्छा, मॉलस्का में कुछ कुछ पार्ट रिवीजन कराना। सबसे पहले सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम में फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम क्या था, ऑर्थ्रोपोडा था। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मॉलस्का। मतलब अगर तुम खोजने निकले तो तुमको 100 में से 70% एनिमल क्या मिलेगा, इंसेक्टा, मतलब ऑर्थ्रोपोडा का क्लास का इंसेक्टा का मिलेगा। और सेकंड सबसे ज्यादा किसका मिलेगा, मॉलस्का का। तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इस फाइलम में सॉफ्ट बॉडी मतलब एनिमल होते हैं। मोलू मतलब एक्चुअली मोलिस मतलब होता है सॉफ्ट, ठीक है। तो ऐसे एनिमल जिनका बॉडी सॉफ्ट होता है वो इसमें इंक्लूडेड है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ एक डेलिकेट स्किन लाइक स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट रहता है पूरे इनके विसरल ऑर्गन पर, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। तो याद रखना, मोलस्का को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जिससे पहचान सकते हैं वो है उसका मेंटल, ठीक है। अब बॉडी सिमेट्री जो रहता है ये ऑलमोस्ट सारे हैबिटेट में मिलते हैं, हवा में नहीं पाए जाते, लेकिन तुमको फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। जैसे फ्रेश वाटर ऑयस्टर का नाम सुने होंगे, मैरीन में भी मिलते हैं ऑयस्टर, मूजस, ऑक्टोपस, ये सब। और लैंड पे भी मिलते हैं जैसे स्नेल। नेक्स्ट बॉडी सिमेट्री। ऐसे तो ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन इनके कुछ ऐसे क्लास हैं जैसे गैस्ट्रोपोडा, जिनमें क्या होता है, इनका लार्वल स्टेज क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। लेकिन जब उसका डेवलपमेंट होता है ना, तो उसमें कुछ ट्विस्टिंग होता है। जैसे समझ लो ये, रुको एक सेकंड, ये इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये इसका माउथ था, ये इसका एनस था। अब धीरे 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 जैसे जैसे ये ग्रो किया ना, तो इसमें कुछ ऐसे से ट्विस्टिंग हुआ। और इसका ये वाला माउथ, यहाँ पे माउथ हो गया, यहाँ पे एनस हो गया। मतलब ट्विस्टिंग कुछ ऐसा हुआ बॉडी का कि बॉडी का सिमेट्री ही बिगड़ गया, और पूरा बॉडी क्या हो गया, एडल्ट बॉडी क्या हो गया, असिमेट्रिकल हो गया। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग टॉर्सन बोलते हैं। एंड टॉर्सन इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैस्ट्रोपोडा ऑफ द मोलस्का। मोलस्का का जो गैस्ट्रोपोडा ऑर्गेनिज्म है, जैसे पाइला हुआ, इसमें क्या होता है, यस्सी और मॉरिस हुआ, इन लोगों में क्या है कि क्या होता है, इनका जो लार्वल स्टेज है वो बाइलेटरल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट के टाइम में इनका बॉडी में थोड़ा ट्विस्टिंग हो जाता है, जिसको हम लोग टॉर्सन बोलते हैं। तो ये असिमेट्रिक हो जाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होगा। ये अनसेगमेंटेड होते हैं, इनमें नॉर्मली सेगमेंट नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें सेगमेंट मिलता है। बायोलॉजी तो फुल ऑफ एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन मिलेगा। न्यूपिलीना एक ऐसा क्या बोलते हैं मोलस्का है जिसमें एक्सेप्शनली सेगमेंटेड बॉडी पाया जाता है। सीलो, ये सीलोमेट है, इसका आइसोसीलोमेट बॉडी होता है इनका। इनका बॉडी फॉर्म क्या होता है, इनका बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। जैसे समझ लो, स्नेल को कभी देखे हो, स्नेल में क्या होता है, यहाँ पे माउथ होता है और नीचे में इनका मस्कुलर फुट होता है और ये हार्ड कवरिंग होता है। और इस पार्ट को, ये पार्ट विसरल हम्प है, ये इनका हेड है, ये इनका मस्कुलर फुट है और ये इनका विसरल हम्प है। अब ये विसरल हम्प क्या होता है, जितने भी ऑर्गन तुम्हारे बॉडी के अंदर हैं, जिनको हम अपने कॉन्शियस मेमोरी से रेगुलेट नहीं कर सकते, उन सारे ऑर्गन को हम जनरली क्या बोलते हैं, विसरल ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। विसरल ऑर्गन जो ऑर्गन है वो इनकी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है, जैसे स्टमक हुआ, पूरा जीआई ट्रैक, हार्ट, किडनी, सारे विसरल ऑर्गन। अब इनका विसरल ऑर्गन जिस पार्ट में रहता है, तो वो ना कैमल का हम्प देखियो, कैमल का देखना जो उठा हुआ पार्ट रहता है, सेम वैसा लगता है, इसीलिए इसको विसरल हम्प बोलते हैं। तो इनका बॉडी 3 पार्ट डिवाइडेड रहता है, एक हेड, एक विसरल हम्प और एक मस्कुलर फुट। विसरल हम्प में इनका सारा विसरल ऑर्गन है। तो देखो यहाँ पर अब क्या होता है, इनके किसी किसी, एक्चुअली सारे में नहीं, लेकिन मैक्सिमम मोलस्का में क्या होता है, इनका विसरल हम्प एक हार्ड शेल से कवर्ड रहता है, और वो हार्ड सेल प्रोटीन एंड कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये हार्ड सेल सेक्रेट कौन करता है, मेंटल। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये हार्ड शेल इंटरनल होता है या पाया ही नहीं जाता है। जैसे सेपिया में ये इंटरनल होता है, और ऑक्टोपस में देखो कोई शेल तुमको नहीं नजर आता, तो तुम बोलोगे ऑक्टोपस अपने आप को बचाता कैसे है। तो ऑक्टोपस में एक इंक ग्लैंड पाया जाता है। वो इंक ग्लैंड से वो लोग क्या करते हैं, इंक जैसा धुंधला चीज सेक्रेट कर देते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, प्रीडेटर से छुप जाते हैं। तो उनका थोड़ा डिफरेंट है। तो इनका देखो हार्ड शेल है, अब क्या बोलते हैं, ये जो हार्ड शेल रहता है और ये इसके ऊपर एक मेंटल है, मतलब इस सॉफ्ट स्किन रहता है।
इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल, और ये है हार्ट शेप। इन दोनों के बीच में जो कैविटी रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। और इसी मेंटल कैविटी में इनका एनस खुलता है। ठीक है, क्या खुलता है, एनस। अच्छा देखो, स्पेस बिटवीन द मेंटल कैविटी, मेंटल सेक्रेट कैल्शियस सेल स्पेसिफिक टू द मोलस्का। आते हैं नेक्स्ट। अच्छा रुको, अब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है क्योंकि माउथ और एनस दोनों पाया जाता है। हाँ, इनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, अभी तक हम लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़े वो किसी ऑर्गेनिज्म में तुमको माउथ में इनके मतलब टिथ जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिला था, लेकिन पहली बार ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्या होता है, जिनमें माउथ में एक क्या बोलते हैं रैस्पिंग ऑर्गन के साथ साथ मतलब फीडिंग ऑर्गन के साथ टिथ भी जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, तो इनका बकल कैविटी में क्या रहता है, इनके बकल कैविटी में तुमको एक रैस्पिंग ऑर्गन मिलेगा जिसको हम लोग रेड्यूला बोलते हैं, और उसमें टिथ मिलेगा। तो ये याद रखना, ये इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो किसी में नहीं पाया जाता है। एनस ओपन होता है मेंटल कैविटी में, पहली बता दी, और डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मतलब सेल सेल के बीच में होता है, सेल के अंदर नहीं होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जनरली क्या बोलते हैं, इनमें एक्चुअली ये जो ये है शेल रहता है, यहाँ पे ऐसे फेदर लाइक गिल्स पाया जाता है। इस फेदर लाइक गिल्स जो रहता है वही इनके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, लेकिन ये कभी कभी एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। लेकिन ऐसे एनिमल, सोचो ऐसे एनिमल जो दो दो जगह रहते हैं, मतलब जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, तो क्या उनका गिल्स, पानी वाला गिल्स लैंड पे काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो उनको लैंड के लिए किसी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जरूरत पड़ता है। तो पाइला में दो सेक्शन ही होता है, एक होता है गिल्स वाला सेक्शन और दूसरा होता है पल्मोनरी सैक। तो गिल्स पानी में काम करता है और पल्मोनरी सैक लैंड पे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। इनमें डॉर्सल साइड पे क्या होता है, नॉर्मली इनवर्टिब्रेट में हार्ट जब मिलता है तो वो डॉर्सल साइड में मिलता है, लेकिन हम लोगों में हार्ट कहाँ होता है, वेंट्रल साइड। इनका जो हार्ट होता है वो डॉर्सल साइड होता है। पल्सेटाइल मतलब जो पल्स जनरेट कर सके, जो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब इनमें क्या बोलते हैं, जो जैसे समझ लो कि ये हार्ट है, ये इनका हार्ट है, हार्ट में से एक आर्टरी निकला, और ये आर्टरी क्या होता है, तुरंत ब्लड क्या करता है, जो ओपन स्पेस है, जो खाली जगह है इनकी बॉडी में, वहां पे सीलोम में क्या करता है, ब्लड डाल देता है। तो ऐसे क्या बोलते हैं सिस्टम को हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। लेकिन फिर से बोले कि बायोलॉजी विदाउट एक्सेप्शन हो ही नहीं सकता, तो कुछ सिफेलोपोड, सिफेलोपोड एक क्लास है मोलस्का का, जो मोस्ट डेवलप्ड क्या बोलते हैं मोलस्का है। ठीक है, मोस्ट डेवलप्ड मोलस्का जिसमें ऑक्टोपस आता है। तो ऑक्टोपस लोगों में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। सिलोम इनका क्या बोलते हैं उतना वेल डेवलप नहीं होता जितना क्या बोलते हैं ऑर्थोपोडा का था। इनके सिलोम में ब्लड रहता है, इसीलिए उसको हेमोकोइल बोला जाता है। हेमो मतलब ब्लड और कोइल मतलब कैविटी। ठीक है, इनका ब्लड में यूजुअली हम लोगों के ब्लड में क्या पाया जाता है, हम लोगों के आरबीसी में तुमको हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होता है, एक हिम, दूसरा ग्लोबिन। हिम में आयरन पार्ट होता है और ग्लोबिन में क्या होता है, प्रोटीन पार्ट। तो इनमें क्या होता है, हेमोसाइनिन होता है। तो इनका जो क्या बोलते हैं मेटल आयरन की जगह इनमें क्या पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। तो देखना तुम लोग, कॉपर का जो क्या बोलते हैं कलर होता है, कॉपर जितने भी कॉपर सॉल्ट है उनका कलर क्या होता है, ग्रीनिश टू ब्लूइश होता है। तो इनका ब्लड में अगर कॉपर कॉन्टेनिंग पिगमेंट मिलेगा तो उनका ब्लड का कलर भी क्या होगा, थोड़ा वेरी करेगा, ब्लूइश टू ग्रीन। तो देखो ब्लू टू ग्रीन। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में फेदर लाइक गिल्स के अलावा इन लोगों में 1 to 2 पेयर ऑफ किडनी पाया जाता है, और किडनी के साथ कुछ अदर ऑर्गन भी मिलता है। एक है ऑर्गन ऑफ बुजेनस और दूसरा है केबर्स ऑर्गन। कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ये तीनों एक ही है, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में क्या है कि ये तीनों ऑर्गन को डिफरेंट दिया गया। एक्चुअली जैसे समझ लो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, इन सबको एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। वैसे ही इनका भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में कभी कभी 3 ऑर्गन आता है। ठीक है, तो तुम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, बस याद रखना एक्सक्रीटरी ऑर्गन केबर्स ऑर्गन भी है और ऑर्गन ऑफ बुजिनस भी है। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पेज। हाँ, एक्सक्रीटरी हुआ, एक्सक्रीटरी मटेरियल इनका वेरी करता है। जैसे समझ लो हम पहले ही बता चुके हैं कि 3 तरह का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड।
अमोनिया क्या होता है, मोस्ट डिफ्यूजिबल है और मोस्ट सॉल्युबल मटेरियल है, लेकिन वो क्या होता है, बहुत टॉक्सिक है क्योंकि बहुत आसानी से डिफ्यूज कर जाता है इसीलिए, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी का जरूरत पड़ता है। तो जो मॉलस्का सिर्फ पानी में रहते हैं उनका जो एक्सक्रीटरी मतलब प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है। यूरिया क्या होता है, 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक होता है देन द अमोनिया, लेकिन यूरिया भी क्या बोलते हैं, थोड़ा पानी चाहिए रहता है यूरिया को एक्सक्रीट करने में, लेकिन इन कंपेयर टू पानी अमोनिया बहुत कम पानी चाहिए रहता है। तो यूरिया और यूरिक एसिड में तो एकदम नहीं। तो जब लैंड पे स्नेल पाए जाते हैं तो उनमें थोड़ा क्या बोलते हैं, वेरी करता है। ठीक है, तो जो पानी में मिलते हैं या लैंड में मिलते हैं उनका वेरी होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल। अब आते हैं नर्वस सिस्टम। इनमें नर्वस सिस्टम तो ब्रेन तो नहीं है, लेकिन ब्रेन की जगह इनमें 3 to 4 पेयर ऑफ गैंग्लिया पाया जाता है। अच्छा बताओ, तो गैंग्लिया किसको बोलते हैं? तुम लोग तो पढ़े ना क्लास 10 में, बोलो मैम। गैंग्लिया किसको बोलते हैं? अब बोलो। अच्छा मैम, वो अभी जो पढ़ा है ना, तो वो ऑक्टोपस ऑक्टोपस नहीं, जेलीफिश वाला। जेलीफिश वाला? जेलीफिश नहीं चल रहा था, जेलीफिश तो अरे जेलीफिश सिलेंडर ऑक्टोपस पर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे तुम, बताओ क्या बोल रहे थे हाँ तुम। मैम, सॉरी, ऑक्टोपस ऑक्टोपस। हाँ हाँ ऑक्टोपस। हाँ गलती। मैम, वो जो अपने मुंह से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना, वो जो निकालते हैं वो क्या है? वो एक्चुअली कुछ क्या बोलते हैं जो होते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोपोडा, सॉरी सिफेलोपोडा, डराने के लिए ना अपना पूरा ऑर्गन बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालते वो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है, उनके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए एनस अलग है। ठीक है, इनमें कंप्लीट रिप्रोडक्ट कंप्लीट वो पाया जाता है डाइजेस्टिव, वो डराने के लिए करते हैं कभी कभी। जैसे क्या बोलते हैं, देखना सी क्यूकम्बर जानते हो, वो पूरा अपना बॉडी का पूरा पार्ट बाहर निकाल देता है सिर्फ सामने वाले को डराने के लिए कि हम मर गए। ठीक है, ये एक एडेप्टेशन उन लोगों की बॉडी का, प्रे से बचने के लिए, प्रेडेटर से बचने के लिए। ठीक है, मैं कुछ क्या पूछ रही थी, गैंग्लिया? हाँ गैंग्लिया। तो न्यूरॉन का जो एंड होता है, कलेक्शन उसका। न्यूरॉन का कलेक्शन? न्यूरॉन नहीं मैम, मतलब? साइटोन का मतलब उसका जो हेड होता है ना, न्यूक्लियस वाला हाँ हाँ पार्ट, हाँ, उसका उसका साइटोन कहाँ कलेक्शन। पर? कलेक्शन होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब कलेक्शन रहता है तो उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, तो याद उसके रखना, बाहर ही कलेक्शन होगा। ऑफ द हाँ, कलेक्शन ऑफ द साइटोन आउटसाइड द ब्रेन या आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं। अगर इनसाइड होगा तो उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। बेजल न्यूक्लियाई सुने होगी, या बेजल, कभी कभी गैंग्लिया भी लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं। बेजल न्यूक्लियाई हम लोग क्या बोलते हैं, बेजल न्यूक्लियाई एक्चुअली कलेक्शन ऑफ साइटोन है जो बेस ऑफ द सेरिब्रम में पाया जाता है। ठीक है, तो बस यार गैंग्लिया ठीक है चलेगा, गैंग्लिया इज द कलेक्शन ऑफ द साइटोन, जो भी बोला उसका सही है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, 3 to 4 पेयर ऑफ सिर्फ गैंग्लिया पाया जाता है। तो वो गैंग्लिया क्या होता है, हेड वाले पार्ट में क्या होता है, ऐसे कलेक्शन बना रहता है। कभी कभी ये लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से जुड़े रहते हैं। इनसे क्या होता है, इनका जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर ऐसे जुड़ निकलता है और आपस में जाके जुड़ जाता है, फिर इससे कनेक्टेड ट्रांसवर्स कनेक्शन निकलता है। ऐसा इनका सिस्टम होता है, बहुत सिंपल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। लेकिन इनका सेंस ऑर्गन काफी वेल डेवलप होता है। ऐसे आइज तो बहुत वेल डेवलप बहुत सारे लोगों में नहीं होता है, लेकिन ऑक्टोपस का आइज मतलब काफी क्या बोलते हैं, वेल डेवलप्ड है। और माना जाता है कि ह्यूमन का जो आई मतलब जो वर्टिब्रेट का आइज है, शायद ऑक्टोपस जैसे लोगों से आया है इवोल्यूशन में, क्योंकि उनका आइज काफी वेल डेवलप है। ठीक है, तो इनका आइज क्या होता है, कभी कभी एक स्टॉक के ऊपर रहता है। जैसे तुम लोग देखियो ना, ऑगी एंड कॉकरोचेस देख लो, ऑगी ऑगी का आग देखियो, कॉकरोच वो स्प्रिंग जैसा निकल जाता है बाहर, देखा है? वैसा ही कुछ इन लोग का आइज रहता है, एक स्टॉक रहता है, उसके ऊपर इन लोग का आइज रहता है। ठीक है, तुम लोग ऑगी और कॉकरोचेस नहीं देखते कभी? अच्छा छोड़ो, नहीं देखियो तो कोई बात, देख लो हाँ ना, मैम, उन लोग का देखे आग हैं देख, बहुत। देखे हैं। उन लोग का आग देखना कैसे निकल जाता है बाहर स्प्रिंग में, हाँ मैम, वैसा ही आप भी एक देखते हैं। हाँ स्टॉक मैम। होता है। हम भी देखते हैं कभी कभी, पहले दिखते थे, अभी 2-3 साल से नहीं देख रहे, अब सारा पुराना लगता है, मतलब एक ही जैसा बार बार देखना। ऑगी हाँ ऑगी मैम, का नया एपिसोड अभी नहीं की रिलीज कर ऑगी रहा की है। हालत तो ऐसी है कि कि अगर उसके ऊपर से गाड़ी चला जाए तो वो पूरा प्लेट की तरह चपटा बन जाता है। एकदम टेपवॉर्म की तरह, फिर खड़ा होके नॉर्मल हो जाता है, सोचो। हम लोग भी वैसा होता तो कितना बढ़िया रहता, पेपर की तरह रहते, दरवाजा के नीचे से निकल जाते, चाबी वाबी का जरूरत नहीं पड़ता। आया,
सेंस ऑर्गन, इनका आईज रहता है जो स्टॉक के ऊपर प्रेजेंट रहता है। इनके आईज में एक्चुअली बहुत सारा छोटा छोटा जो क्या बोलते हैं, कुछ मोलस्का में इनका जो आईज रहता है उसको ओमेटोफोर बोलते हैं, कुछ मोलस्का में, सारे में। अच्छा, स्टैटोसिस्ट, स्टैटो मतलब तो पता चल ही रहा होगा, बैलेंसिंग कुछ होता है, तो वो इक्विलिब्रियम जो उनका फुट रहता है उसके इक्विलिब्रियम में मेंटेन करता है, ये स्टैटोसिस्ट। ऑस्फेरेडियम याद रखना, ये आता है, ठीक है। ये कीमोरिसेप्टर है, पानी का पीएच कैसा है, कैसा क्या बोलते हैं, मतलब उसका केमिकल नेचर है वो पता कराता है ये ऑस्फेरेडियम। तो तीन इनका सेंस ऑर्गन हुआ, आई, स्टैटोसिस्ट और ऑस्फेरेडियम। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, ये डायस्चस होते हैं, मतलब इनमें सेक्सेस सेपरेट होता है, अंडा देते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकता है। एक्सटर्नल नॉर्मली पानी में होता है और इंटरनल जब ये लैंड पे जाते हैं। डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट होता है, मतलब बीच में लार्वल स्टेज प्रेजेंट रहेगा। और ट्रोकोफोर इज द मोस्ट कॉमन लार्वा, और ग्लॉक्रीडियम उनियो में, और वेलिगर लार्वा पाइला में। लार्वा याद कर रहे हो ना, नहीं तो लार्वा तुम लोग लार्वा नाम मतलब भूल जाओगे कि लार्वा भी क्या होता है। लार्वा लिख लेना, एक जगह ऐसे कॉलम बना के लार्वा लिख लेना, रोज रोज लार्वा देख लेना, इसका लार्वा क्या है। ग्लॉक्रीडियम लार्वा उनियो में और वेलिगर लार्वा पाइला, ठीक है। कुछ लोगों में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, जैसे लॉलिगो, सेपिया एंड ऑक्टोपस, ये तीनों ही गैस्ट्रोपोडा है। और गैस्ट्रोपोडा बोले थे ना, थोड़े एक्सेप्शन है, मतलब थोड़े अलग है मोलस्का से, लेकिन फिर भी मोलस्का में है, क्योंकि इन सब में क्या पाया जाता है, मेंटल पाया जाता है। मेंटल नहीं बोल देना, मेंटल है, हाँ। तुम लोग बोलोगे मेंटल मेंटल, मैं मेंटल मेंटल कब से बोल रही है। अच्छा, याद रखना, प्रिंस जो क्या बोलते हैं, सब पर्ल जो फॉर्मिंग क्या बोलते हैं मोलस्का होता है उसको हम लोग पर्ल ओयस्टर बोलते हैं। और सबसे अच्छा जो ओयस्टर रहता है उसको पिंक काटरा ओयस्टर बोलते हैं। और जो सबसे बड़ा ओयस्टर, टेनिस बॉल जितना बड़ा ओयस्टर नहीं, पर्ल मतलब मोती मिला है वो स्नेल मोलस्का से, जिसको ट्राइडेक्ना बोलते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो ये जो इनका शेल होता है ना, जो मोलस्का मतलब जो उसको जानते हो ना, ऑयस्टर को तो देखे ही होगे, ऐसा होता है ना, दो ठो ऐसा शेप जैसा। तो उनका जो लेयर होता है, ये जो शेल का लेयर है उसके नीचे में एक लेयर होता है जिसको हम लोग नैक्रे लेयर बोलते हैं। और ये जो नैक्रे लेयर है, तो क्या होता है, जैसे वो लोग तो बालू वालू पे रहते हैं ना, सरफेस फीडर है, सरफेस पे पाए जाते हैं। तो कभी कभी इनके बॉडी में बालू घुस जाता है, बालू घुस गया, तो जहां बालू घुसता है वहां पे धीरे धीरे, जैसे यहाँ पे बालू का कण घुस गया, तो ये नैक्रे लेयर उसके चारों तरफ क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कुछ प्रोटीन सेक्रेट करने लगता है। फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, ऐसा हो जाता है, उसके चारों तरफ सेक्रेट किया जा रहा है। फिर करते 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 और सेक्रेट करा, और सेक्रेट करा, सेक्रेट करा, फिर एक बड़ा मोती बन जाता है। तो नॉर्मली ओयस्टर नहीं बनाता है, वो तभी मोती बनाएगा जब वो इरिटेट होगा। उसका नैक्रे लेयर जब इरिटेट होता है तब वो सेक्रेट करता है मोती, ठीक है। याद रखना, नैक्रे लेयर को हम लोग मदर ऑफ पर्ल भी बोलते हैं, क्योंकि वही बनाता है। तो पहली बार कोवासुकी या कावासुकी, हाँ कावासुकी, एक जापानीज साइंटिस्ट, जापानीज थे वो, पहली बार पर्ल क्या बोलते हैं से, मतलब जो ओयस्टर्स है उससे पर्ल बनाए आर्टिफिशियली। उसके मुंह में वो जबरदस्ती स्कैल्पेल खोल के, स्कैल्पेल जानते हो ना, ऐसा होता है जिससे क्या बोलते हैं वो किया जाता है। तुम लोग कभी देखे होगे, कभी सेक्शन किए हो, अभी तो स्कूल में हाँ जब मैम, ऐसा स्केपल scalpel देखे हैं, होता है, तो वो पे ठीक है। पेंसिल की तरह हाँ हाँ, तो वो स्कैल्पेल, दोनों होता है, स्कैल्पेल लेकिन से खोलकर हाँ, उसमें क्या किए, दोनों स्कैल्पेल से खोलकर उसका शेल खोले और उसमें थोड़ा सा बालू डाल दिए। अब बालू डाल दिए तो धीरे धीरे बेचारा इरिटेट होने लगा, और इरिटेट होते 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 वो क्या बना लेता, मोती बना लेता। एक ओयस्टर अपनी लाइफ में बहुत सारा मोती बना सकता है, लेकिन उस मोती का कैसा शेप होगा वो डिपेंड करता है उसके जेनेटिक्स पे और उसका बिहेवियर पे भी। कभी कभी जानते क्या होता है, 1000 में से 5-6 ठो क्या बोलते हैं मोती अच्छा होता है, इसीलिए शायद मोती महंगा मिलता है। तो वो जो कावासुकी, उनको बोला जाता है फादर ऑफ द पर्ल इंडस्ट्री। मोलस्का, देखो मोलस्का को हम लोग बांटेंगे किसके बेसिस पे, कि उनके में शेल पाया जाता है। अब सेल कैसा है, एक ही शेल है कि बाइलेविएट है, मतलब 2 शेल है, कि 8 सेल है, या सेल है कि नहीं है, या फुट है कि नहीं है, उसके हिसाब से, ठीक है। चलो बांटते हैं, ये काफी लंबा चौड़ा चीज है, इसको तुम लोग को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, हम बोल रहे हैं। देखो सबसे पहले है, तुम लोग को तो क्लास याद करने में तुम लोग का हालत खराब होने वाला है जी। अच्छा, मोनोप्लाकोफोरा, ठीक है। मोनोप्लाकोफोरा, पहला क्या है, मोनोप्लाकोफोरा, ये सबमेरीन है। मेरीन मतलब सिर्फ सी वाटर में पाए जाते हैं, तुमको फ्रेश वाटर में कभी नहीं मिलेंगे।
इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि ये कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा और मोलस्का के बीच में। किसके बीच में? एनिलिडा और मोलस्का के बीच में। इनमें क्या होता है, एनिलिडा, अच्छा एनिलिडा का एक सबसे फेवरेट मतलब सबसे मेन कैरेक्टर तुम बता दो तो, कोई बता दो तो जल्दी जल्दी। एनिलिडा का सबसे मेन कैरेक्टर क्या है, बोलो, कोई बता पाएगा? एनिलिडा का सबसे मेन कैरेक्टर क्या है? अरे बोलो, विदित, देवलीना, मयूख, राजन्या, रितिका, बोलो, रुद्र पलस बोलो, शांतन पता है एनिलिडा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर? अरे पता है? मैम वो सिमेट्रिक होता है। वाह, वो तो बहुत सारे जन सेगमेंटेड सिमेट्री होते हैं बॉडी यार। होते हैं। सेगमेंटेड बॉडी एनिली Segmented, ऑर्थोपोडा में भी होता है। और कुछ? अरे नेफ्रीडिया यार, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, ठीक है, याद रखना। नेफ्रीडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिलिडा, जो सिर्फ एनिलिडा में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। ठीक है, अपने दिमाग में घुसा पेज लेना। पलट अब गया। तो ठीक है, हाँ, ओनली सेगमेंटेड मोलस्का, ये तो सेगमेंटेड, चलो ठीक है। और क्या बोलते हैं, पेज पलट गया, नहीं सही है। सेगमेंटेड मोलस्का, नेफ्रीडिया, देखो नेफ्रीडिया, इनका बॉडी क्या होता है, ऐसे डोम शेप्ड होता है जिसमें मेंटल पाया जाता है। हम बोले ना, कोई भी मोलस्का हो उसमें मेंटल जरूर मिलेगा, ठीक है, तो इनमें मेंटल पाया जाता है। देखो न्यूपिलीना, ये लिविंग फॉसिल है। अच्छा, लिविंग फॉसिल क्या होते हैं, मतलब ऐसे बुढ़े दादाजी, मतलब बुढ़े दादाजी लोग की तरह, जो चाहे जितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, वो अपने ख्यालात कभी चेंज नहीं करेंगे। वैसे ये भी है। न्यूपिलीना एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में आता है, जो ऑर्गेनिज्म जब से प्रोड्यूस हुए, अर्थ पे जब से आए हैं, तब से अभी तक वो अपनी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं लाए। चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, इनके कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। तो बहुत ढीठ तरफ मतलब टाइप के लोग हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है लिविंग फॉसिल। फॉसिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि फॉसिल क्या होता है, पुराना कैरेक्टर, और लिविंग अभी भी जिंदा है, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल बोला जाता है। और ये कनेक्टेड लिंक है एनिलिडा और मोलस्का के बीच में, याद रखना। और 10 मिनट बाद इधर ही ज्वाइन कर लेने का, ठीक है, 10 मिनट बाद इधर ज्वाइन कर लेना, हाँ, भूलना नहीं। अच्छा, अब आते हैं पॉलीप्लैकोफोरा। पॉलीप्लैकोफोरा क्या होता है, इनमें क्या होता है, शेल थोड़ा, पॉली मतलब ज्यादा, इनमें क्या होता है, शेल में 8 मतलब 8 सेल होता है, मतलब एक शेल नहीं, 8 सेल होता है। ड्राइंग दिखा सकते, तुम लोग ड्राइंग देख ही पढ़ना, ठीक है, ड्राइंग देख के पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो इसमें क्या होता है, एक डोर्सल प्लेट का शेल होता है, मतलब मल्टी वाल्ड होते हैं, मल्टी मतलब ज्यादा और वाल्ड मतलब सेल। ये क्या बोलते हैं, इनमें सबसे कॉमन एग्जांपल है चेटोप्लिरा, जिसको चिटॉन भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कोट ऑफ मेल शेल या सी माइस, याद रखना, पॉलीप्लैकोफोरा। अब आते हैं स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा भी मैरीन है पूरा। इनमें शेल ना ट्यूबुलर होता है, ठीक है, दोनों तरफ ओपन होता है, ऐसा कुछ, इधर भी ओपन होता है, इधर भी ओपन होता है, ठीक है। और एग्जांपल है डेंटालियम या टस्क शेल, ठीक है, ये रेस्पायर होते हैं बाय द मेंटल। इनमें मेंटल जो रहता है वही रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है, ठीक है। अब स्कैफोपोडा, ये तीनों थोड़े प्रिमिटिव है, मोनोप्लैकोफोरा या पॉलीप्लैकोफोरा, स्कैफोपोडा, ये प्रिमिटिव मोलस्का है। अब थोड़े एडवांस वाले में आते हैं। गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा ध्यान देना। गैस्ट्रोपोडा मैरीन में भी है, फ्रेश वाटर भी है, और मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं। इनका शेल ऐसा होता है, देखना, स्पाइरल देखे होगे तो, स्नेल को देखे हो ना, ऐसा होता है, कॉइल्ड होता है, और यूनिवाल्ड होता है, मतलब एक ही शेल होता है, एक ही शेल कॉइल्ड हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, हाँ, इनमें टॉर्शन पाया जाता है, हम लिखवाए नहीं यहाँ पे, याद रखना, इनमें टॉर्सन पाया जाता है, भूलना मत, ठीक है, इनमें टॉर्शन पाया जाता है। एग्जाम्पल है पाइला, एप्पल स्नेल बोलते हैं, डोरिस सी लेमन, एप्लीशिया सी हैरे, फिर उसके बाद टर्बिनिया शंख जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद है प्लेनॉर्बिस लैंड स्नेल। प्लेनॉर्बिस तो पढ़ाए थे ना, वो क्या बोलते हैं, लिवर फ्लूक का वो था सेकेंडरी होस्ट, भूल गए, पढ़े तो हो गए ही नहीं, ठीक है। लेमना, और लेमना होगा, ये लेमना होगा, लिमनिया नहीं होगा, लेमना, लैंड स्नेल, ठीक है। अब आते हैं पेलेसाइपोडा। पेलेसाइपोडा और बाइगल्गिया, इसी में आता है वो ओयस्टर, मतलब वो ओयस्टर जो मोती देता है, ठीक है। ये मैरीन है, फ्रेश वाटर भी कभी कभी होते हैं। इनका शेल में 2 वाल्व रहता है, 2 वाल्व रहता है, ठीक है, मतलब एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, जैसे ये ऐसा है, एक वाल्व ये है, एक वाल्व ये है, ठीक है। ये लोग मूवेबल होते हैं। इनमें जो क्या बोलते हैं, ये बताए थे, ये जो, रुको, गंदा ड्राइंग बनाएंगे, ये क्या होता है, पीछे की तरफ जुड़े रहते हैं, एक तरफ ओपन होते हैं। हम ड्राइंग नहीं बना पा रहे हैं, देखे हो ना, मोती तो देखे हो ना यार, पीछे की तरफ जुड़ा रहता है, आगे की तरफ खुला रहता है,
देखे हो तो? अरे ओयस्टर को देखे हो, मतलब देखे नहीं हो, मतलब टीवी में देखे हो क्या कभी तुम लोग? अरे बोलो। हाँ मैम। अरे देखियो ना, एक तरफ खुला रहता है, पीछे की तरफ जुड़ा रहता है। अब हाँ ये मत ओपन बोलना कि ये भी। होता है। हाँ हाँ एकदम सही, चलो तो बोल दिया करो, बोलने में टैक्स नहीं लगता है। अच्छा, उनियो क्या है? फ्रेश वाटर मुजरल है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। टेरिडो शिप वॉर्म है। पिंक का डाटा पर्ल ओयस्टर है। ठीक है, पर्ल ओयस्टर मतलब इसी से मोती निकलता है। लास्ट आते हैं सिफेलोपोडा, जो इनके सबसे फेमस पर्सनालिटी है और सबसे मॉडर्न पर्सनालिटी है। ठीक है, इनका सबसे मॉडर्न मतलब ग्रुप है। ये टोटली मैरीन है, एक्सक्लूसिवली मैरीन है। इनका शेल क्या होता है, कभी कभी इंटरनल जैसे सेपिया में, और कभी कभी क्या बोलते हैं, ये एक्सटर्नल नहीं, इसमें नहीं होता है। ऑक्टोपस में नहीं पाया जाता शेल। ठीक है, और वर्टिब्रेट लाइक आइस पाया जाता है। हम तुम लोग को पहले ही बोले, सिफॉन पाया जाता है, एक्सेलेंट सिफॉन, जो वो काला 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 कलर का इंक ग्लैंड सेक्रेट करने में भी हेल्प करता है, और एक्सेलेंट सिफॉन इनको चलने में हेल्प करता है। जैसे समझ लो ऐसा कुछ होता है, जैसे समझ लो ये सिफॉन है, ये क्या करता है, पूरा पानी मतलब पंप कर ले लेता है, फिर पंप करता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर पंप करता है, फिर वो जेट सिफॉन जैसा होता है ना, जेट का सिफॉन, वैसे ही काम करता है ये एक्सेलेंट सिफॉन। इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इंक ग्लैंड पाया जाता है डिफेंस के लिए। लार्वा एब्सेंट होता है, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ऑक्टोपस को हम लोग डेविल फिश बोलते हैं, इसमें 8 आर्म्स होता है। सेपिया को कटल फिश बोलते हैं, जिसमें 10 आर्म होता है। लॉलीगो या स्क्विड, इसमें रेडिकुला नहीं पाया जाता है। और आर्किट्यूथिस को याद रखना, ये जियांट स्क्विड है, सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट है, अभी तक पाया जाने वाला सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट क्या, आर्किट्यूथिस। नॉटिलस याद रखना, टाइगर शेल। ये एक ऐसा मोलस्का, ये एक ऐसा सिफेलोपोडा है जिसके ऊपर शेल पाया जाता है। नॉर्मली सिफेलोपोडा पे शेल नहीं मिलता है, लेकिन नॉटिलस पे पाया जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल शेल पाया जाता है, मैम नॉटिलस इंटरनल नहीं, क्या है? एक्सटर्नल। नॉटिलस एक ऐसा सिफेलोपोडा है जिसके ऊपर एक्सटर्नल शेल पाया जाता है। इस पे इंटरनल होगा, सेपिया पे इंटरनल शेल होता है, ऑक्टोपस पे नहीं पाया जाता, ये एब्सेंट होगा। ठीक है, हम गलत लिखे यहाँ पर। ठीक है, और नॉटिलस पे एक्सटर्नल शेल पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। हो गया खत्म। यहाँ पे हम लोगों का अब आते हैं ऑक्टोपस, ऑक्टोपस नहीं, अब आते हैं इकाइनोडर्माटा। अभी कुछ बाकी है क्या? शायद इसमें कुछ बाकी होगा, मेरे को लगता है। अब आते हैं इकाइनोडर्माटा। इकाइनो मतलब होता है स्पाइनी, और डर्माटा मतलब होता है स्टिक। तो इकाइनोडर्माटा को मतलब बोलते हैं स्पाइनी और प्रिकली स्टिक ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट क्या होता है, सारे मेरीन होते हैं। कोई भी फिश तो आता है कभी कभी, उनको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, होएगा विच फाइलम इज, विच फाइलम ऑफ एनिमल इज एक्सक्लूसिवली मेरीन, तो याद रखना इकाइनोडर्माटा। हैबिटेट क्या होता है, फ्री लिविंग होते हैं। इनमें एक्टोपैरासाइट, ये लोग नहीं क्या बोलते दूसरे का क्या बोलते हैं, ब्लड वर्ड नहीं सक करते हैं। इनका बॉडी सिमेट्री थोड़ा डिफरेंट है। इनका जो लार्वल स्टेज है वो थोड़ा मॉडर्न होता है, लेकिन जो इनका एडल्ट स्टेज है वो थोड़ा लेस मॉडर्न होता है। होता क्या है, हम लोग मानते हैं कि बाइलैटरल सिमेट्रिकल इज द मॉडर्न मतलब मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि इवोल्यूशन में बाइलैटरल सिमेट्रिकल पाया जाना क्या है, सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग है, मतलब हेड बना, टेल बना, इसका स्टार्टिंग है, तो इसीलिए इसको मॉडर्न कैरेक्टर माना जाता है। लेकिन रेडियल सिमेट्रिकल को हम लोग प्रिमिटिव कैरेक्टर मानते हैं। तो इनका एडल्ट जो होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है, लेकिन लार्वा क्या होता है, बाइलैटरल सिमेट्रिकल होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ऑर्गन सिस्टम और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अनसेगमेंटेड है, मतलब कोई सेगमेंट नहीं। सीलोम, ये सिलोमेट होते हैं। इनमें क्या बोलते हैं, नीचे में मतलब अंदर में। लेकिन सिलोम कौन सा टाइप का होता है, हम लोग वाला टाइप, मतलब वर्टिब्रेट। एंटेरोसिलोम होता है, याद रखना। अभी तक जितने पढ़ रहे थे उन सब में स्काइजोसिलोम था, लेकिन इनमें क्या है, एंटेरोसिलोम है, जो सिमिलर है किससे, वर्टिब्रेट। बॉडी फॉर्म, इनका बॉडी पेंटा रेडियस सिमेट्रिकल होता है, मतलब कुछ स्टारफिश तो देखे ही होगे, ये ऐसा कुछ होता है ना, तो इनका बॉडी पेंटा रेडियल सिमेट्रिकल होता है। मेरा तो नहीं बना पेंटा रेडियल, तो पेंटा रेडियल सिमेट्रिकल होता है। इनका बॉडी स्टार लाइक होता है, कभी कभी, कभी कभी सिलेंड्रिकल होता है, जैसे सी क्यूकम्बर, कुकुम्बर जैसा होता है। फिर कभी कभी मेलन जैसा होता है, कभी कभी डिस्क लाइक होता है, कभी कभी लिली जैसा भी होता है। तो इनका बॉडी बहुत वेरी करता है। इनमें क्या होता है, एंडोस्केलेटन पाया जाता है, मतलब जैसे जस्ट हम लोग के हाथ का बोन देखिए हो, तो जहां पर ज्वाइंट रहता है वहां पे हम लोग का बोन बहुत प्रोमिनेंट रहता है, तो उस जगह पे देखना स्किन भी क्या होता है, हार्ड हो जाता है। तो इनका जो बॉडी है, रुको दिखाते हैं, 2 मिनट रुकना। इमेज कैसे दिखाएं, तो रोकना पड़ेगा, 2 मिनट रुको।
ये प्रॉब्लम है, इमेज दिखाने के लिए वो रोकना पड़ता है। ट्यूब फिट भी दिखा देते हैं। हाँ ये देखो, इनका क्या होता है, इंटरनल में इनका स्केलेटन पाया जाता है। इंटरनल में स्केलेटन है, जैसे समझ लो ऐसा काटा 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 जैसा स्केलेटन होता है। अब उसके ऊपर अगर स्किन डाल दोगे तो उसका स्किन भी क्या होगा, काटा 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 जैसा लगेगा। तो इसीलिए इनके स्किन को स्पाइनी स्किन बॉडी बोलते हैं, क्योंकि इनके बॉडी में इंटरनल एंडोस्केलेटन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंडोस्केलेटन, मतलब अंदर में क्या पाया जाता है, कैल्सरस एंडोस्केलेटन। ठीक है, क्या पाया जाता है, कैल्सरस एंडोस्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, तो ये इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, रुको थोड़ी देर में दिखाते हैं, इसका डायग्राम भी है मेरे पास। हाँ 2 मिनट रुको। नॉन कॉर्डेट कहाँ चला जाता है, मिलता है नहीं क्या। अरे यार फिर से इसको बढ़ाना पड़ेगा। अरे तो यहाँ पे ड्राइंग, हाँ तो देखो यहाँ पर ये है, क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन हो गया। इनमें क्या होता है, जैसे जैसे समझ लो इनका जो 2 सरफेस होता है। स्टार फिश का क्या होता है, 2 सरफेस। ऐसे मेरा स्टार फिश बन नहीं रहा है, अच्छा रुको। ठीक है, तो स्टार फिश का 2 सरफेस होता है। एक्चुअली स्टार फिश सरफेस फीडर है, मतलब सरफेस से खाना खाता है। मैम मीटिंग खत्म तो होने वाला है। ऊपर वाला खत्म होने वाला है। अच्छा रुक, 2 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर भी चलो बताते रहते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उस पर क्या होता है, एनस होता है। और जो नीचे वाला पार्ट रहता है उसमें क्या होता है, माउथ होता है। एक्चुअली क्या है, सरफेस फीडर है, मतलब सरफेस से खाते हैं। तो अगर ऊपर माउथ रहेगा तो खाना कैसे खाएंगे, इसीलिए क्या होता है, इनका माउथ क्या होता है, वेंट्रल पार्ट पे होता है। तो ये इनका वेंट्रल पार्ट है। वेंट्रल पार्ट पे क्या होता है, माउथ। और डॉर्सल पार्ट पे क्या होता है, एनस। इसी वेंट्रल पार्ट पर इनमें एक क्या होता है, पेडिसिलैरिया